गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 धातु एवं अधातु। पिछला जो पार्ट था अपने पार्ट 2 अम्ल सार एवं लवण। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरीके से देखें ताकि एग्ज़ाम में आप कोई भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा देखने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। स्किप करने से आपको कोई भी क्वेश्चन मिस कर सकते हैं और वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो आपका नुकसान होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। पहला क्वेश्चन है धातुओं के गुणधर्म। धातु और अधातु के बारे में आज बात करेंगे। धातुओं के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। यानी जो भी जितने भी धातुएं हैं, पृथ्वी पर जितने भी धातुएं पाई जाती है वह सब चमकदार होती हैं। इनकी सतह चमकीली होती है, इसलिए उन्हें धात्विक चमक कहते हैं इस गुण को। दूसरा होता है आघात वृद्धता। मतलब आघात मतलब चोट। किसी भी धातु को चोट पहुंचाना मतलब पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर में बनाया जा सकता है। उस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सोने को पीट करके अपन एक बहुत लंबा तार बना सकते हैं। चांदी भी 1 ग्राम सोने से अपन बहुत बड़ा तार बना सकते हैं। तो ये इसके आघात गुण होता है। और लोहे के भी अपन टिन शेड बनते हैं, उनको भी पीट पीट कर इस तरह से बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है तन्यता। तन्यता का मतलब तन्यता तार। धातु को खींचकर पतले तार में भी बदला जा सकता है, तो इसी गुण के कारण उस तन्यता कहते हैं। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। चौथा है चालकता। चालकताएं विद्युत की चालक होती हैं, ऊष्मा की भी चालक होती हैं। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर का मतलब होता है चांदी, कॉपर एंड तांबा। ये ऊष्मा और विद्युत के दोनों के अच्छे चालक हैं। ये पीवीसी एक और अपना पॉइंट है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। कई बार अपन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और पांचवा और लास्ट है गुणधर्म इसका ध्वनिक। मतलब धातुओं को जब पीटते हैं ना तो उससे आवाज़ उत्पन्न होती है। इस गुण को अपन क्या कहेंगे? ध्वनिक कहते हैं। पहला सवाल है, इस सवाल में से आपके छोटे छोटे खूब सवाल बनेंगे। आघात वन्यता है, तन्यता किसे कहते हैं, धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं नहीं होती, कौन सी धातुएं सबसे ज़्यादा ऊष्मा की चालक होती हैं, पीवीसी का पूरा नाम। ये पूरा एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन है। दूसरी बात करते हैं कुछ धातु और अधातु के अपवाद रूपी गुण भी हैं। तो ये जो अपवाद आदि गुण धर्म है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से आपके एक एक सवाल जरूर बनेगा। 100% ये सवाल आपके बनेगा। सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती, लेकिन मरकरी Hg एकमात्र ऐसी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब धातुएं सभी कठोर होती, लेकिन जो मरकरी हैं वो कमरे के तापमान जो पारा वो द्रव अवस्था में पाई जाती। सभी धातुएं चमकीली, सभी अधातु चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन एकमात्र धातु है अधातु है जो चमकीली होती हैं। यहाँ अधातु है, सॉरी धातु लिख लिया है, अधातु है। धातु जो सारी धातु है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से काटा। धातुएं कठोर होती हैं, आसानी से इनके तोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम सक्रियता सारणी में सबसे ऊपर आती, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कार्बन फिर आते हैं। कार्बन एकमात्र ऐसी धातुएं जो बहुत कठोर होती है, इनसे हीरा बनता है। हीरा एकमात्र ऐसी अपरूप है कार्बन का जो सबसे कठोर है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो कार्बन कई रूपों में पाई जाती हैं। कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा एकमात्र ऐसे अधातु है जो विद्युत की सुचालक हैं। कई बार बोर्ड में सवाल पूछा गया है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती हैं? ग्रेफाइट। तीसरा सवाल है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दी,
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3-4 बार अपन के बोर्ड में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। मतलब ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती हैं और हमें जल और लवण प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं और दोनों का कई बार सवाल परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एनोडीकरण। एनोडी मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ये 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में कई सवाल बनेंगे, मरकरी का सवाल बनेगा, ग्रेफाइट का सवाल बनेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो चाकू से आसानी से काटा जा सकते हैं उसका सवाल बनेगा, और कार्बन के अपरूप जो है ना, कार्बन एक ऐसी धातु जो कई रूपों में पाई जाती है, अपरूप कहलाता है, इसका ये सवाल बनेगा। हीरे का भी सवाल बनता है कि हीरे में कैसी संरचना पाई जाती, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। और जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक क्यों है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसमें त्रिकोणीय होती है। इसमें एक कार्बन की संयोजकता कम होती है, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता हैं, लेकिन ग्रेफाइट के अंतर्गत जब आप संरचना देखेंगे तो इसमें ग्रेफाइट के 3 एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं, लेकिन उसका एक कार्बन आयन नहीं होता है, मुक्त होता है। ये मुक्त आयन विद्युत का चालन करता है। जो अपनी पेंसिल है, पेंसिल के अंतर्गत ग्रेफाइट आता है जो विद्युत का सुचालक है। हीरा चतुष्फलकीय की संरचना होती है, बहुत कठोर होता है, कोयले की खानों में हीरा पाया जाता है, तो इसका गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होता है। ये आसानी से टूटा भी नहीं जा सकता, आसानी से पिघलाया भी नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन जो 2 है ना, अपने आप में कई क्वेश्चनों का भंडार है। आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। कुल मिला के आपको ये पूरे 4 क्वेश्चन याद होने चाहिए। इन 4 क्वेश्चन के अलावा अगले अपन पार्ट में और अन्य 4 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें धातुओं का शुद्धिकरण होगा, सक्रियता श्रेणी होगी, अम्लगम होगा, मिश्र धातु होगी, ये सभी क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो इस पार्ट में से आपको कम से कम 10 या 12 सवाल बनेंगे और उसमें से 3-4 सवाल आने की संभावना रहेगी। 1 नंबर के, 2 नंबर के, आधा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें भी आने की संभावना रहेगी। तो आप अच्छे से वीडियो देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।